कभी सोचा है चीन के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो दुनिया की सारी कंपनियां वहां जाकर फैक्ट्री खोलना चाहती हैं? कुछ लोगों का जवाब होगा कि चीन में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो वो तो हमारे देश में भी है, बल्कि हमारे यहाँ तो काफी कम है। तो फिर चीन के पास ऐसा क्या है जो कंपनियां खींची चली जाती हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक बुनियादी ढांचा। चीन भारत से 2 साल बाद 1949 में आजाद हुआ। उसके बावजूद आज उसके पास दुनिया की बेस्ट सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, आधुनिक रेल कनेक्टिविटी है, जिसके कारण कंपनियों को फैक्ट्री से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है और वहां से दुनिया भर में आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब चीन के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि हमारे देश का बुनियादी ढांचा यानी कि सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे आदि का नेटवर्क जितना मजबूत होगा, देश में बेरोजगारी उतनी ही कम होगी, क्योंकि भारत में तभी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां निवेश करेंगी और भारत के लोगों को उतना ही अधिक रोजगार मिलेगा। इस पूरे खेल को कांग्रेसी पीएम भले ही ना समझ पाए, लेकिन पीएम मोदी समझ गए थे। इसलिए 2014 में शपथ लेते ही इस मुकाम को हासिल करने में जुट गए। उसी काम का परिणाम है कि पीएम मोदी के मात्र 10 साल के कार्यकाल में भारत ने रोड नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड रैंकिंग के आंकड़ों के अनुसार भारत में 67 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जबकि चीन में मात्र 52 लाख किलोमीटर ही है। मतलब चीन से मुकाबले के लिए एक बड़ा पड़ाव तो हमने पार कर लिया है। कैसे संभव हो पाया? इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए सबसे जरूरी था बजट की बाधा को पार करना, क्योंकि कांग्रेसी सरकारों में सड़कों का काम इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि देश के विकास के लिए उनके पास बजट ही नहीं था। तभी तो कांग्रेस की सरकार में 2013 से 2014 में जिन सड़कों और हाईवेज के लिए मात्र 34,345.2 करोड़ रुपए का बजट मिला था, उन्हीं के लिए मोदी सरकार ने 2023 से 2024 में 2.70 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है, यानी कि लगभग 8 गुना ज्यादा। बुनियादी सुविधाएं बहाल, निवेश बेमिसाल। अब भारत का बुनियादी ढांचा चीन के टक्कर का हो गया है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आने लगी हैं। सैमसंग और एप्पल जैसी विदेशी कंपनियों ने तो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत भी कर दी है और एलन मस्क की टेस्ला भी भारत में आने को बेताब है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हमारे इस नए भारत ने तो अभी अंगड़ाई लेना शुरू किया है। ऐसे में जिसकी वजह से हम ये सब हासिल कर पाए हैं, अगर वो गलती से सत्ता से बाहर चले गए तो हमारा सपना फिर अधूरा रह जाएगा और इस बढ़ते हुए भारत पर विराम लग जाएगा। इसलिए घर से बाहर निकलिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए।